नमस्कार सभी को, हेलो एवरीवन। तो आज के ब्लॉग में आप देखेंगे कि मैंने गुलेरिया कैसे बनाई। आपके यहाँ क्या बोलते हैं इसे, प्लीज जरूर बताइए, पूरा ब्लॉग देखिए। नमस्कार सभी को, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। होली की गुलेरी तैयार करनी है तो नीचे गोबर रखा हुआ है, अब गोबर ऊपर लाना है। कैसे लेकर आऊं, चलो कोशिश करती। तो सबसे पहले तो जो चीकू के बर्तन पका लिए थे ना हमने, आज उसका मुहूर्त करते हैं। उसकी अंगीठी या चूल्हा जो भी बनाया था उसमें हम चाय बनाएंगे। तो देखते हैं कोशिश करके बन पाती है कि नहीं, क्योंकि ये तो चीकू के खिलौने हैं और चीकू को खुश करने के लिए हम उस पर चाय बना रहे हैं। देखिए, छोटी छोटी लकड़ियां मैं ले आई हूँ। पेड़ की जो सूखी लकड़ियां थी वो मैंने निकाल ली है और थोड़ा सा कागज ले लिया है, थोड़े कंडे ले लिए हैं। अब मैं से जला रही हूँ। ये देखो, अच्छे से जल जाए तो चाय तो हाल बन जाएगी। और मैं मिट्टी के बर्तन में ही चाय का सारा सामान करके ले आई थी। दूध, पानी, चीनी, चाय पत्ती सभी मैंने डाल दी थी। अरे वाह, देखो ये जल गई है और मैंने बर्तन भी रख दिया है। ये देखिए, इसमें चाय बन रही है। ये बुझ गई, मैं दोबारा इसे जलाती हूँ। अब मैं उधर चाय बन रही है, चीकू बना रही है, उधर मैं गोबर निकाल रही हूँ और मैं गुलरी बना लेती हूँ। तो ये देखिए, मैं पन्नी पर बना रही हूँ जिससे ये आसानी से ना सूख के उपट जाएंगी, यानी कि छूट जाएंगे इसमें आसानी से। नहीं तो क्या होता है कि जमीन पे बना देते हैं ना तो छूटने में बड़ी दिक्कत होती है, और पतली पतली बना देते हैं और भी चिपक जाती हैं। तो मैं पन्नी में ही बना लेती हूँ। एक पन्नी मेरे पास एक्स्ट्रा थी, उसी में बना लूंगी। तो अब देखिए, रात होने ही वाली है, थोड़ी बहुत बनाऊंगी मैं और रात होते ही फिर मैं बंद कर दूंगी, क्योंकि ऊपर ना लाइट वाइट की कोई इंतजाम नहीं है। तो फिर मैं दूसरे दिन ही बनाऊंगी। तो अभी तो मैं बना रही हूँ, जितनी बन पाती है अंधेरा होने से पहले उतनी मैं बना लेती हूँ। तो देखिए, मैंने पहले भी बनाई है, पहले मैं बनाती थी, क्योंकि पहले ना बाजार में मिलती ही नहीं थी तो घर में ही बनानी पड़ती थी। अब क्या है, बाजार में मिलनी शुरू हो गई है तो बीच में हम बाजार से लाना शुरू कर दिया था हम लोगों ने। अब सोचा कि चलो गोबर मिल गया है तो फिर बना ही लेते हैं। ये सूरज बनाया है, अब चांद बना लेती हूँ। तो ये चांद सूरज पहले यही बनाते थे, मेरे को नहीं आते थे बनाने। फिर मैंने देखे तो मैंने कहा ये तो आसान है और फिर मैंने बना दिए। अब रात हो गई है तो अब मैं इसे कर रही हूँ बंद। और ये जो गोबर बचा है ना, इसे मैं कल सुबह बनाऊंगी। इससे ना धूप में बना दूंगी, सुबह सुबह आ जाऊंगी। तो अब मैं सुबह आ गई हूँ दूसरे दिन और मैं बाकी की बना लेती हूँ। और मैंने बना ही ली है और गोबर बच गया था तो उसके मैं कंडे बना लूंगी, जिससे वो अग्यारी वगैरह के काम आ जाएंगे। तो ये देखिए, मैंने सब बना लिया है। अब सब बन के हो गई है तैयार। मैं यहाँ चाय पी थी मैंने, तो ये चाय का कप उठा लेती हूँ और मैं बोतल उठा लेती हूँ पानी की। अब मैं जाऊंगी नीचे। है तो हम नीचे चलो, एक ऊपर ही रखा रहने दो, ऊपर आएगी चीकू तो बैठ। चलो नीचे का देखें, आप थोड़ा थोड़ा देना तो है ना। अब मैं नीचे आ गई हूँ और अपने गार्डन की देख रेख कर रही हूँ। अब मैं पानी डाल देती हूँ गार्डन में, क्योंकि पौधे सूख रहे थे। अब गर्मी आ गई है ना तो पौधों में रोज ही पानी डालना पड़ता है। तो मैं सारे पौधों के पत्ते धो लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना पत्ते पसंद नहीं आते हैं। पत्तों में धूल जम जाती है ना, आजकल धूल वगैरह मिट्टी वगैरह तो बहुत ही रहती है वातावरण में। तो मैं पत्ते भी धोती हूँ जब मैं पानी डालती हूँ, और अक्सर मैं ही पानी डालती हूँ। अब मैं ये चिड़ियों के बर्तन में पानी भर दूंगी, क्योंकि गर्मी आ गई है भैया, पक्षियों को भी गर्मी लगती है और वो प्यासे ना मरे, इस वजह से मैंने चिड़ियों का बर्तन ला के रख दिया। ऊपर भी मैंने पानी डाल दिया है। तो अब मैं गार्डन में झाड़ू लगा लूंगी, क्योंकि पानी डाला ना, उससे क्या हुआ, पत्ते वत्ते और झड़ के नीचे गिर गए तो गार्डन गंदा हो गया। तो एक बार फिर से मैं झाड़ू लगा लूंगी
और ये मैंने झाड़ू लगा ली है और पूरा गार्डन हो गया साफ। अब दूध वाला आ गया है, दूध रख के चला गया था, मैं दूध अंदर रख के आती हूँ और फिर मैं नहा धो के किचन में जाऊंगी। तो उससे पहले मैं आज सोच रही थी कि अपने बालों को कलर कर लूं, क्योंकि भाई त्योहार आ रहा है और मैं ये वाला कलर करती हूँ। अब मैं बालों में कलर लगा लूंगी अपना, तो उसके लिए मेरे को आधा घंटा तो चाहिए होगा, उसके बाद ही मैं नहाऊंगी। तो मैं सोच रही थी पहले नहा के निपट जाती, फिर दोपहर के टाइम पे जब काम से फ्री हो जाऊँ ना, जब मैं कलर लगा लेती। लेकिन फिर मैंने सोचा चलो कलर लगा ही लेती हूँ, फ्री हो जाऊंगी, नहीं तो फिर दोपहर में काम वाम करने के बाद और काम भी है ना होली के त्योहार के, तो फिर आलस ना आ जाए। अब ये देखिए जमादानी आ गई है, वो भी कूड़ा ले गई। तो हनु तैयार हो गया है और मुझे ले जा रहा है। मैं नहा धो के मैं भी तैयार हो गई और मुझे लेके जा रहा है किचन में, नहीं जाने दे रहा कि चलो मेरे साथ खेलो, और जाने नहीं दे रहा है। बनाना है मुझे, ये देखो। अब क्या करोगे? बैठा? अच्छा भैया बैठ जा। अब क्या करूं? हनु भी बैठा, आजा। वो चोट लगा देगी तुझे, यहाँ बैठ के। हनु भी बैठा, हनु बैठा, दादी बैठा। काम कौन करेगा? है काम कौन करेगा बताओ? मैं काम करूंगी तो फिर मेरे को जाने दो, फिर मैं किचन में जा रही हूँ। यहाँ बैठ जाऊँ? हनु के ऊपर बैठ जाता हूँ। हाँ मैं नहीं बैठ रही अब। मैं अब क्या करूँ, काम करना है मुझे। बाय। भैया के संग खेलो, भैया के संग जाओ। माता भैया के संग खेल लो। पूजा भी कर ली है मैंने रोज की, और पूजा हो गई है मेरी। भोग भी लगा दिया है। अब तो सिंपल वाला भोग लगाया है, बेसन के लड्डू का मैं जो लगाती हूँ, यानी कि भगवान को नाश्ता कराती हूँ। नाश्ता करा दिया है मैंने। अब मैं खाना बनाने के लिए जाऊंगी किचन में। तो ये देखिए, और हवन भी मैंने कर लिया है, जो कि मैं रोज ही करती हूँ। किसी तरह अनु का लगवाया मोटू पतलू। अब मैं खाना बना लेती हूँ। तो यहाँ आटा मार रही हूँ, उधर मैंने भिंडी चढ़ा दी है और मैं थोड़ा सा पुलाव बनाऊंगी, क्योंकि पेट वेट में दर्द हो रहा था। तो मैं सोच रही हूँ पुलाव बना लूँ और रायता बना लूँ और भिंडी और रोटी बना लूँ, क्योंकि बिना रोटी के तो पेट भरता ही नहीं है। और सभी के पेट थोड़ी खराब है भाई, जिसका पेट खराब है वो क्या कहते हैं, पुलाव और रायता खा लेंगे तो दोनों तरह का खाना बन जाएगा। अब मैंने नींबू निचोड़ दिया है, भिंडी बन के हो गई तैयार। अब मैं रोटी और बना लेती हूँ। तो रोटी भी मेरी बनने वाली है। उधर रायता इन्होंने बनाया है, क्योंकि इनको अपने हिसाब का बनाना था कि ऐसे बना वैसे बना। तो मैंने कहा जब तक मैं रोटी सेक रही हूँ, जब तक तुम रायता बना लो, फिर हम भोग लगा देंगे। ये रोटी बन के हुई है तैयार। और पुलाव भी बन गया है, देखिए बढ़िया बनाए, खिला खिला। ये हो गई है थाली तैयार। मैंने हाथ की रोटी बनाई है। तो अब मैंने भोग भी लगा दिया है। अब मैं सोचूं नाश्ता करने की बजाय मैं डायरेक्ट खाना ही खा लेती हूँ, क्योंकि नाश्ता करूंगी वैसे भी 2 बज गए, फिर खाने में टाइम हो जाएगा। तो अब मैं आपको ऊपर ले जाके दिखा देती हूँ कि अपनी गुलेरी जो बनाई थी वो सूख गई है, तो वो एक बार और दिखा दूंगी। तो मैं दूसरे दिन सुबह आ गई थी ऊपर और मैं देख रही हूँ निकाल के कि निकल पाती है कि नहीं, देखते हैं जरा। नहीं निकल रही। तो ये अभी गीली है इसलिए नहीं निकल रही है, सूखेंगी तो निकल जाएंगी। ये देखिए, एक मैंने निकाल के देखी तो नहीं निकली, उसमें नीचे गोबर चिपका रह गया। तो अब मैं नहीं निकालूंगी। पन्नी वाली मैंने करके देखी तो वो मैंने पलट दी है, क्योंकि वो तो निकल रही है आसानी से। ये भी नहीं निकल रही है। तो ये गीली है क्योंकि मैंने ये दूसरे दिन बनाई थी ना, वो अभी नहीं सूखी है। और जो मैंने रात में बनाई थी वो सूख गई है। तो अभी 1 दिन और लगेगा सूखने में। तो दिवाली में तो अभी 2 दिन बचे हैं, जब तक सूख ही जाएंगी क्या? तो हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। भगवान बारिश ना आए बस। तो अब इस वीडियो को यहीं करते हैं। कैसी लगी आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय, टेक केयर।